Hello dear students, I am your maths learner Adesh Mathuria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 7 जो पेज 37 पर आपके एनसीईआरटी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 12। वो कह रहे हैं बच्चों कि एक नंबर है बच्चों जो 12 से डिवाइड हो जाता है। डिविजिबल बाई 12 मीन्स 12 से डिवाइड हो जाता है, कंप्लीटली डिवाइड। डिविजिबल का मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। बाई व्हाट अदर नंबर्स, ऐसे कौन कौन से अदर नंबर्स हैं, विल दैट नंबर बी डिविजिबल। आप ऐसे और कौन कौन से नंबर हैं बता दीजिएगा जिनसे ये अननोन नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन। चलिए बच्चों हम चर्चा करेंगे, बहुत ही सीधी और साफ चर्चा करेंगे जिससे कि क्वेश्चन आराम से आपका निकल आए। चलिए सपोज बच्चों हम माने लेते हैं कि एक कोई नंबर है, इसके अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने लगा दिए क्वेश्चन मार्क, और हम ये कहें बच्चों कि ये नंबर 6 से डिवाइड हो जाता है। क्या कहूँगा मैं कि ये नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, और हमें कुछ भी नहीं दिया गया है, तो हमने आपको फैक्टर्स ऐसे ही थोड़ी सिखाए थे, इसीलिए सिखाए थे कि हम आपको उनसे आगे काम लेने वाले हैं। तो बच्चों हमने आपको जो फैक्टर्स सिखाए थे उसी तरीके से हम काम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, अगर कोई नंबर है, मुझे नहीं पता दैट नंबर कौन सा है, लेकिन अगर वो नंबर बच्चों 6 से डिवाइड होता है फॉर एग्जाम्पल, और हम आपसे कह दें कि और नंबर्स बताइए जिनसे ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, कितने ऐसे और नंबर्स हैं। तो देखो बच्चों हम क्या करते हैं, इसके लिए प्रोसेस मेरा क्या है कि हम यहाँ पर देखते हैं कि पहले 6 के फैक्टर्स क्या हैं बच्चों। तो देखो मैं इधर फैक्टर करूंगा बच्चों, 1 इंटू 6 हो जाएगा, आपको करना सिखाए हैं ना। 2 इंटू 3 हो जाएगा, फिर 3 इंटू 2 हो जाएगा। रिपीट हो रहे हैं तो यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। तो इसका मतलब बच्चों क्या है कि 6 के मेरे फैक्टर्स आ गए 1, 2, 3 एंड 6। ये आ गए मेरे 6 के फैक्टर्स। ठीक है ना। तो 6 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है, पता नहीं कौन सा नंबर है, लेकिन 6 से डिवाइड हो रहा है ये। तो देखो बच्चों 1 से तो सभी नंबर डिवाइड होते हैं, ठीक है ना, और 6 से ये ऑलरेडी डिवाइड हो ही रहा है। तो हमारे पास बच्चों यही 2 नंबर बचे हैं 2 एंड 3, यही 2 नंबर बचे हैं 2 एंड 3 जिनसे ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। आई होप कि आपको ये छोटी सी प्रोसेस पहले हमने बताई है, आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन बच्चों अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन मेरा क्या है, एक नंबर है बच्चों। अब हम यहाँ पे एक फिगर फिर बनाएंगे दोबारा से, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो देखो बच्चों एक नंबर है 12, सॉरी अननोन नंबर है एक यहाँ पर, और एक नंबर है 12। तो इस 12 से ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है ना बच्चों, ये 12 से पूरा डिवाइड हो रहा है। मुझे नहीं पता कि ये कौन सा नंबर है बच्चों, लेकिन ये नंबर जो है वो हमें पता है 12 से डिवाइड हो रहा है। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम 12 के फैक्टर्स करेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 12, फिर कितना हो जाएगा 2 इंटू 6, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा 12 6 बार। फिर कितना हो जाएगा बच्चों 3 इंटू 4, फिर कितना हो जाएगा 4 इंटू 3, जो हमें लिखना नहीं है क्योंकि रिपीट हो रहे थे। यहीं पे हम बच्चों क्या हो जाएंगे, स्टॉप कर देंगे फैक्टर्स करना। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे कि इस 12 के सारे फैक्टर्स नोट डाउन करेंगे बच्चों। देखिए ध्यान से, सारे 12 के फैक्टर्स नोट डाउन कर लेंगे। तो मेरे पास एक 12 का कौन सा फैक्टर आया, एक मेरे पास 12 का कौन सा फैक्टर आ गया बच्चों, दूसरा कौन सा आ गया, तीसरा कौन सा आ गया, चौथा कौन सा आ गया, पांचवा कौन सा आ गया, छठवां कौन सा आ गया। तो एक मेरे पास बच्चों नंबर आ गया 1, ठीक है ना, और एक मेरे पास आ गया 2, और एक मेरे पास आ गया 3, और एक मेरे पास आ गया 4,
एक आ गया 6 और एक आ गया 12। तो देखो बच्चों 1 तो सभी का फैक्टर होता है, ठीक है ना। तो ये 1 तो हम यहाँ से रिजेक्ट कर देंगे, 1 को लिखना नहीं है। और 12 से ये बच्चों ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है, तो 12 को हम रिजेक्ट कर देंगे। अब बच्चों बीच में हमारे पास कौन से नंबर बचे, ये वाले, ये नंबर्स बचे हैं हमारे बीच में, यहाँ से यहाँ तक। और ये नंबर कौन कौन से बचे हैं, 2 बचे हैं, 3 बचे हैं, 4 बचे हैं, 6 बचे हैं। तो बच्चों बड़ा आसान प्रोसेस से हमने आपको समझाया कि आपको समझ में आ जाए। तो इन्होंने क्या कहा था बच्चों, इन्होंने कहा था कि अगर कोई एक नंबर है जो 12 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, तो बाई व्हाट अदर नंबर्स, अदर दूसरे कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं, विल दैट नंबर बी डिविजिबल, कि ये नंबर आपका डिवाइड होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं। 1 तो सभी का फैक्टर होता है, सभी 1 से डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए 1 को रिजेक्ट कर दिया। 12 से ये डिवाइड हो ही रहा है, इसको भी हटा दिया। तो हमारे ये बीच के 2, 3, 4, 6 यही नंबर बच्चों बचे हैं कि ये इन नंबर से डिवाइड होगा। अब बच्चों हमें एग्जाम में लिखेंगे कैसे, कैसे लिखेंगे, चलिए आपको बताते हैं प्रोसेस। तो देखिए बच्चों हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर, if a number is divisible by 12, then if a number is divisible by 12, then कैसे लिखेंगे बच्चों, then that number वो नंबर, ठीक है ना, is also divisible by 2, 3, 4 and 6। तो ये रहा बच्चों आपका आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ठीक है, टेक केयर एंड बाय बाय। अगले वीडियो में हम बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.5 लेकर के आएंगे। ये एक्सरसाइज आज हमने आपकी समाप्त कर दी है। बहुत अच्छे से इस एक्सरसाइज का होमवर्क करिए, एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट करिए बच्चों, ठीक है। और कोई अगर आपको दिक्कत या प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार देखें और उसकी प्रैक्टिस करें। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर या फिर बच्चों हमारे नंबर पर्सनल पर, जो कि हमारा वहाँ पर लिंक से निकाल सकते हैं और हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम आपको हमेशा बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। यही मेरा उद्देश्य है। बस आप हमारा इतना सा काम करते रहिए बच्चों कि इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें, ठीक है, अपने दोस्तों को, मित्रों को, जिससे गरीब छात्र हैं उन्हें भी इन वीडियोस का पूरा बेनिफिट मिल सके। Thank you once again so much for watching this video. Take care and bye bye.